Hello student, today we will read the chapter Fair Play. जो ये चैप्टर है फेयर प्ले, इसमें आपको दो दोस्तों की कहानी सुनने को मिलेगी कि कैसे उनकी जो फ्रेंडशिप है वो इतनी अच्छी होती है और क्या सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जिससे उनकी जो फ्रेंडशिप है वो टूट जाती है और कहानी के अंत में दोनों अच्छे फ्रेंड वापस बन जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. दो दोस्त थे, एक का नाम था जुम्मन शेख और एक था अलगू. दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. और उन दोनों की जो दोस्ती का जो बॉन्ड था, जो संबंध था, वो इतना अच्छा था कि अगर एक गांव से बाहर जाता किसी काम से तो दूसरा उसकी फैमिली की टेक केयर करता था. बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज. और दोनों के दोनों जो गांव था उसमें बहुत ज़्यादा वो सम्माननीय थे, रेस्पेक्टेड थे. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. अब जो जुम्मन शेख था उसकी एक आंट थी. आंट का मतलब चाची. तो हु हैड सम प्रॉपर्टी, तो उसके कोई संतान तो थी नहीं और उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम. तो उसने क्या किया कि वो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसने वो सारी की सारी ट्रांसफ़र कर दी जुम्मन शेख को. और बदले में उसने ये सोचा कि भाई मैं हमेशा उसी के साथ रहूँगी एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. और वो पूरी ज़िंदगी उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. और इस तरह वो जो आंट और जो नेफ्यू था, जो चाची भतीजे थे, बहुत प्यार से रहते थे. बहुत अच्छे से सारे काम चल रहे थे. देन द सिचुएशन चेंज. लेकिन समय आने पर धीरे धीरे जो परिस्थितियाँ थी वो चेंज हो गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. अब वो जो जुम्मन थे और उसकी जो फैमिली थी, उस फैमिली में उसके बच्चे थे, उसकी वाइफ थे, वो इस ओल्ड लेडी से अब परेशान हो गए थे, थक गए थे. जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. अब जुम्मन है वो बिल्कुल जो चाची थी उसकी, उसके लिए वो एकदम से मतलब वो चाची उसके लिए एकदम बोरिंग हो गई थी. इंडिफरेंट हियर मीन्स बोरिंग. and as his wife who grudged even the little food that the old lady wanted every day. मतलब वो थोड़ा सा खाना भी उस लेडी को ढंग से नहीं देते थे, उसके लिए भी उसके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था. और उसकी जो वाइफ थी वो भी ऐसे ही करती थी उसके साथ. शी swallowed these insult along with her food for a few months. और वो जो बेचारी बुढ़िया तो वो थी ही, तो उसने काफ़ी समय तक तो उसकी जो इंसल्ट थी फूड को लेकर, खाने को लेकर, वो सहती रही. लेकिन लास्ट में क्या होता है कि उसका जो पेशेंस था, उसका जो धीरज था, वो उसने उसको जवाब दे दिया. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. लेकिन उसका जो धीरज था उसकी भी एक सीमा थी. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन उसने जुम्मन को अपने पास बुलाया और बोला, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. कि ये मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन. तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि भाई तुम महीने का मुझे कुछ ना कुछ पैसे देते रहो और बदले में मैं जो मेरा किचन है, मेरा जो रसोई है, वो मैं अलग कर लूँगी. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट, सेट जुम्मन सेमलेसली. तो जुम्मन ने बड़े बेशरम अंदाज में बोला कि भाई जो मेरी पत्नी है वो बहुत अच्छे तरीके से घर को चलाती है और वो जैसे चला रही है उसको वैसे चलाने दो और तुम धीरज रखो. बी पेशेंट. दिस मैड हिज आंट वेरी एंग्री. अब जब जुम्मन ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया तो वो जो आंट थी उसको बहुत गुस्सा आया. एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. और उसने ये डिसाइड किया कि वो जो उसका केस है वो गांव की पंचायत में लेकर जाएगी. For many days the old lady was seen talking to the villagers explaining her case and seeking their support. काफ़ी दिनों तक तो वो जो ओल्ड लेडी थी पूरे गांव में वो घूमती रही और जितने भी विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उन्हें अपना जो केस था, अपना जो मामला था, उसे समझाती रही. और भाई उसे चाहिए था कोई ना कोई सपोर्ट, उसे सहारा चाहिए था. सम सिंपैथाइज्ड विथ हर. कुछ तो उसकी स्टोरी सुनकर उसके साथ सिंपैथी रखते थे, उसके लिए दया रखते थे. अदर लाफ, तो कुछ हंसते थे. एंड ए फ्यू अदर एडवाइज हर. और कुछ लोग हैं जो उसे यही सलाह देते थे दैट मैक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. कि अपना जो भतीजा है और उसकी जो पत्नी है उसके साथ बनाकर तुम्हें रखनी चाहिए. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी. अब वो लास्ट में किसके पास गई? अलगू चौधरी. अब पता है अलगू चौधरी तो उसका बेस्ट फ्रेंड था.
एंड स्पोक टू हिम, लेकिन उसने वहाँ वो उसके घर गई और उसने उसको बोला, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो उसने जब चाची ने उसको सारा जब मामला बताया, तो अलगू ने वापस रिप्लाई किया कि देखो चाची, तुम्हें पता है कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज़ इट राइट माई सन। तो वो चाची थी, उसने कहा कि लेकिन बेटे मैं सही हूँ, एंड यू हैव टू कीप विथ ट्रूथ, मतलब तुम्हें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमेशा न्याय और फेयर यानी सच्चाई का साथ देना चाहिए। प्रीटेड द ओल्ड लेडी, वो जो बूढ़ी औरत थी उसने उसको जवाब दिया, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, और मैं तुमसे यही आशा करती हूँ कि तुम पंचायत आओगे और जो भी सच है वो तुम बताओगे। सी सैड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने वापस कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो जो चाची के जो शब्द थे, आखिरी जो शब्द थे चाची के, वो उसके कान में गूंज रहे थे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, और उसी शाम को वो जो पंचायत थी वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, तो जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी चाची को ही जो हेड पंच है, जो प्रमुख पंच होगा, उसका जो नॉमिनेशन है, उसका जो चुनाव है वो आंटी ही करेगी। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, और उस पंच का जो भी निर्णय होगा मैं उससे बन जाऊँगा, मतलब वो जो भी डिसीजन लेंगे मैं उसे मान लूँगा। द पंच नोज नेदर फ्रेंड नॉर एनिमी, क्योंकि जो पंच होता है वो ना किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन होता है। वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। तो उस जो बूढ़ी औरत थी उसने घोषणा की कि भाई जो पंच है वो ना किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन होता है, और इसलिए जो अलगू चौधरी है उसे मैं पंच चुनना चाहती हूँ। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉयज ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जैसे ही जुम्मन ने अलगू चौधरी का नाम सुना तो वो तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड था। तो उसने कहा ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, और उसे मतलब खुशी हो रही थी कि क्या मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि जो हेड जो पंच है वो कौन बना है, वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड अलगू चौधरी ही बना है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। तो अलगू बोलता है कि चाची तुम्हें अच्छे से पता है कि जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे आप क्यों पंच बनाना चाहती हो। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। तो आंट ने जवाब दिया, मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसेंस ऑफ द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि मुझे पता है कि तुम जुम्मन के बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी दोस्ती के लिए अपनी जो अंतरात्मा है उसको नहीं मार सकते। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, और पंच का जो हृदय है उसमें भगवान निवास करते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और इस तरह उस बूढ़ी औरत ने सारा जो अपना केस था, अपना जो मामला था वो एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, कि जुम्मन तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, और तुम्हारी जो चाची है वो मुझे उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम मुझे हो। नाउ आई एम ए पंच, लेकिन अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, और तुम और तुम्हारी जो आंटी है वो मेरे सामने अब दोनों बराबर के ओहदे पर हो। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम क्या कुछ कहना चाहते हो अपनी साइड लेने के लिए या अपनी रक्षा के लिए, तुम्हें कुछ कहना है। 3 years ago began जुम्मन, तो जुम्मन ने कहा 3 साल पहले। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, कि 3 साल पहले मेरी जो आंटी थी उसने अपनी प्रॉपर्टी है वो मुझे दे दी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और मैंने उससे वादा किया था कि जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी पूरी देखभाल मैं करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वार्रल्स बिटवीन वाइफ एंड हर, लेकिन कुछ दिनों से मेरी पत्नी और मेरी जो ये आंटी है इनके बीच में झगड़ा चल रहा है।
बट आई कैन स्टॉप इट। लेकिन इतना बड़ा झगड़ा नहीं है कि मैं उन्हें चुप ना करा सकूँ। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलायंस फ्रॉम मी। लेकिन अब अचानक से मेरी जो चाची है वो मुझ पर दबाव दे रही है कि भाई मुझे महीने के महीने पैसे दो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। बस मुझे यही कहना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद क्या डिसीजन होता है इसके लिए आपको मेरा आगे वाला वीडियो देखना होगा। थैंक यू।